नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष चौधरी, डीप डाउन एनालिसिस से। ही इज़ एआई एंड डेटा एक्सपर्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु निकल कर आ रहा है, जिस तरीके से ट्रम्प अक्रॉस द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट के कुछ एक पैटर्न्स हैं, जो समझने बहुत ज़रूरी है। मनीष, विदाउट टेकिंग मच टाइम, विल स्ट्रेट अवे जंप इनटू द टॉपिक। जी, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आज जो हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो मुझे लगता है कि एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई हमारे सामने हो रहा है। ओनली थिंग इज कि हम लोग यहाँ डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन जो हमारा पिछला डिस्कशन हुआ है और जो वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे हैं, इंक्लूडिंग जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप का बार बार सीज फायर और उसके ऊपर स्टेटमेंट देना, उनका कतर में और सऊदी अरब में जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स लाना और जिन लोगों से मिलना, ये सारा जो इवेंट्स हमारे आंख के सामने हुआ है, बस मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको एक इंडिविजुअल पॉइंट्स को कनेक्ट करके बताऊं कि हो क्या रहा है। सो बेसिकली अभी तक हम लोग गहरे राज्य के बारे में बात कर रहे थे ट्रंप के इलेक्शन से पहले कि क्यों वो नहीं चाहता है ट्रंप चुन करके आए और यूएस में वो प्रेसिडेंट बने। लेकिन जब हम ट्रंप का पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं, उनके काम करने का शैली देखते हैं, ट्रंप एक अलग जो पूरा का पूरा जो डीएस था जिसका नाम नहीं ले सकते, उसको वो डिसमेंटल करके एक नया स्टेट, नया इकोसिस्टम वो सेटअप कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और उस इकोसिस्टम में कोई लाइन में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। और वो जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो इकोसिस्टम कैसे डिफरेंट है। अगर एक हिस्टोरिकली आप देखें यूएस में, तो आइदर वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज काफी हावी रही हैं पॉलिटिक्स के फंडिंग में, या फिर डिफेंस में मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हावी रहे हैं उसमें। और रिसेंट टाइम्स में आया है कि जो आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंटरनेट कंपनीज आना चालू हो वहाँ पे भी, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल एंड अदर कंपनीज है। डोनाल्ड ट्रंप, उनका जैसा बैकग्राउंड रहा है, वो एक नया सिस्टम बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं। और उस सिस्टम में फॉलो इन करता है रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी एंड एआई। इसलिए अगर आप देखेंगे और थोड़े बहुत जैसे आपने जैसे हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ डील्स पहले ऐसे किए हैं जिसमें कि डिफेंस डील्स भी हैं, क्योंकि आप कंप्लीटली साइडलाइन नहीं कर सकते। रिपब्लिकन का बैकर रही है डिफेंस कंपनीज हमेशा से। तो अब इसको जब मैं बोल रहा हूं तो ये कहने के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि उन्होंने वो चेंज कर रहे हैं, वो नए सिस्टम को सेटअप कर रहे हैं। अब मैं सीधा आपको एग्जांपल लेकर के चलता हूं पाकिस्तान, हमारा नोटोरियस नेबर। वहां पर एक ट्रंप का सीज फायर का बहुत ज्यादा मतलब न्यूज में आता है, भारत के अंदर भारत के बाहर भी, कि व्हाई ट्रंप ब्रोकर्ड द डील एंड ऑल ऑफ दैट। ट्रंप वहां पे डील ब्रोक किए नहीं किए इसके बारे में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया है। बट ट्रंप का इंटरेस्ट क्या है वो एक लाइन में क्लियर कर देना चाहता हूं कि ट्रंप पाकिस्तान के सारे फिजिकल एसेट्स को, जिसमें उनका लैंड, पोर्ट, ये सब, उसको वो अपने फैमिली के द्वारा ओन्ड फर्म के ऊपर लिस्ट ऑन करना चाहते हैं, जहां से मैं आप कोई भी उसको खरीद सकता है, बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस फंड का नाम है शायद वेल्थ लिबरल लिबर्टी फंड, WLF नाम है, जिसके ट्रंप फैमिली 60% ओन करती है। इट्स सॉर्ट ऑफ ए क्रिप्टो करेंसी थिंग, उसमें हम नहीं जाते हैं। बट उसका इम्पैक्ट ये है कि पाकिस्तान में आप असीम मुनीर फील्ड मार्शल बन जाता है। पाकिस्तान को अमेरिका वैसे ट्रीट करने लगता है जैसे वो भारत पाकिस्तान एक जैसा हो, एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से जो दिखता है। क्योंकि ये डील होने से पाकिस्तान के जितने भी पोर्ट्स, उसके रोड, उसके जगह जमीन जो भी था, वो समहाउ उसको ऑनलाइन लिस्ट होकर के ट्रंप फैमिली और उसके थ्रू वो ट्रेड किया जा सकता है। इसका मतलब यह है गायत्री जी कि जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगा कि उसको पैसा चाहिए, वो कोई अपना एक फिजिकल एसेट गिरवी रख देगा उसके थ्रू और उसको वो पैसा मिल जाएगा। क्योंकि आईएमएफ ने जो कंडीशंस स्ट्रिक्ट किया है, चाहे आप उसको भारत की डिप्लोमेसी विन कहें या जो भी कहें, उससे ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान जो 23 बार आईएमएफ से बेल आउट ले चुका है, अब वहां पे आईएमएफ भी अपने हाथ खड़ा कर मतलब करना चालू कर चुका है। तो उनको नया बेल आउट्स कहां से मिलेंगे? ऑलरेडी पाकिस्तान को 2026 तक यूएई, सऊदी अरब और चाइना के कुछ 100 बिलियन प्लस लोन का जो है उसका चुकता करना है, वहां से अलग प्रेशर है। तो ट्रंप सौ कि ये जो मैं नया इकोसिस्टम बिल्ड करना चाह रहा हूं उसके लिए मुझे गिनी पिग चाहिए। और जब आपको गिनी पिग ढूंढना हो तो जो सबसे वल्नरेबल स्टेट्स होता है उसको आप सबसे पहले चूज करते हो। तो यहाँ पे पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जिसके पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, जमीन है, कुछ तो है, लेकिन उसके पास ना गवर्नेंस है, ना कोई मतलब
इकोसिस्टम है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हार्नेस करने का। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे देखते हैं कि अरे चाइना तो इसको पूरा एकदम अपने तरीके से कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो सीपीईसी कॉरिडोर हो, चाहे वो ग्वाडर पोर्ट हो, जो भी हो। तो जब चाइना ये चीज कर ही रहा है तो इसमें अमेरिका क्यों पीछा रहे? अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप का जो नया इकोसिस्टम उसको यही टेस्ट कर लेते हैं। तो देखेंगे आप वहां पे 26 अप्रैल को ये डील होता है बिटवीन WLF एंड पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, जिस काउंसिल में एक इंपॉर्टेंट आदमी बैठता है, वो है असीम मुनीर। और वो आदमी इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि वो आदमी वहां डील क्रैक करवाता है, उसके फैमिलीज बैठे हुए हैं यूरोप के लग्जरियस लोकेशंस पे, और उसके बाद उसको फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। तो ये पूरा लूप कहाँ पे जा रहा है? ये पूरा लूप जा रहा है कि पाकिस्तान का जो संप्रभुता है उसको तुम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर के आओ, और तुम्हें जब जब पैसा चाहिए मैं दिलवाऊंगा, तुम बस इसको टोकनाइज करके लिस्ट कर दो। तुम्हें $1 बिलियन चाहिए, ठीक है, बलूचिस्तान के साइड में एक पोर्ट बना हुआ, मुझे दे दो। पाकिस्तान को इसमें क्या दिख रहा है? पाकिस्तान को यह दिख रहा है कि जो मैं अंदर से टूटने वाला हूं, खैबर पख्तूनवा मेरा अलग एक तरह विद्रोह चल रहा है, सिंध में अलग तरीके का विद्रोह चल रहा है, बलूचिस्तान अलग टूटने वाला है। अगर मैं इस सारे जमीन को, जब तक वो पाकिस्तान के अंदर है, अगर मैं लिस्ट डाउन कर दिया तो एटलीस्ट अमेरिका अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए मुझे शायद टूटने से बचा ले। क्योंकि चाइना का क्या है, चाइना को अगर पाकिस्तान कल जाकर के टूटा तो वो बलूचिस्तान से अपना काम करवाने लगेगा। चाइना ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ डिस्कशन में है उसके रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई पोर्ट सी एरिया बचेगा ही नहीं, तो चाइना बलूचिस्तान से डील करेगा। सो यहाँ पर पाकिस्तान को यह दिख रहा है कि इस तरीके से शायद मैं अपने स्टेट्स को टूटने से बचा लूं, क्योंकि वो अमेरिका का इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो जाएगा। और अमेरिका ये देख रहा है कि ये जो मैं नया कॉलोनियल सेटअप बिल्ड कर रहा हूं, जिसको मैं अलग अलग दुनिया के देशों में लेकर के जाऊंगा, पाकिस्तान से अच्छा टेस्ट केस मुझे मिलेगा नहीं, गिनी पिग मिलेगा नहीं। अगर आप उपनिवेशवाद गायत्री जी देखें 5 साल नहीं 500 साल पहले जाकर के, तो वहां पे यूरोपियन जो कंट्रीज थे वो डेवलप्ड थे, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज अंडर डेवलप्ड थे। तो यहाँ पे आके उन्होंने उपनिवेशवाद फैलाया। अभी ऐसा नहीं है, अभी सेलेक्टिवली आपको हर एक जगह पे डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग जो नया पावर बनने वाला है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशिया में अभी इंडिया उस स्टेट पे आ चुका है, चाइना ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ बढ़ चुका है। तो आप वो वल्नरेबल स्टेट्स ढूंढेंगे, जो स्टेट कभी भी टूट सकता है, उसमें पाकिस्तान है। तो ये रही पाकिस्तान की पूरी कहानी, जिस कारण से डोनाल्ड ट्रंप दौड़ते फिर रहे हैं कि मैंने ब्रोकर करवाया, लेकिन मानने के लिए भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि इसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये क्रिप्टो करेंसी देकर मुनीर से पाकिस्तान की जमीन ले लेंगे कोई भी, एंड बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज दे बी सेलिंग द लैंड एक तरीके से ऑन क्रिप्टो काइन, तो दे विल ऑल्सो हैव अ कंट्रोल। सी अगर हम किसी चीज का कब्जा कर लेते हैं तो बिकॉज सेल डीड हो गई है, चीज बिक गई है, यूएस को कल को अपने सोल्जर्स भी उतारने हैं तो इट वोंट बी टेक, बिकॉज जो गवर्नमेंट है हमने उसको पैसे दे दिए। अपनी बिल्कुल माइनिंग कंपनीज उतारनी है बिकॉज उनकी नज़र बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर है। बट मनीष, ये पॉइंट नहीं था जब हम डिस्कस करना शुरू किए थे। हम लोग जब डिस्कस करना शुरू किए थे, ये तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल केस है, पाकिस्तान तो उसको स्पेशल तरीके से ट्रीट भी किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया में एक नया नया गहरा राज्य या नया पतालोक, नया शैडो गवर्नमेंट्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये हमने एक एग्जांपल गायत्री जी जो पाकिस्तान का दिखाया कि रियल एस्टेट पे कैसे यूएस कब्जा करेगी। पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये मॉडस ऑपरेंडी यूज किया, क्योंकि अभी भी वहां पे एक सोवरेन गवर्नमेंट है, और उसके बाद बगल में अनलाइक अदर कंट्रीज चाइना है, जिसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। तो डोनाल्ड ट्रंप उसको एक नए तरीके से कंट्रोल में लाने का कोशिश कर रहे हैं। जब हम इसी को दूसरे जगह पे लेकर के जाते हैं जो ज्यादा इससे ब्रोकन स्टेट में है, गाजा हो गया, सीरिया हो गया। गाजा में आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं एक बहुत ही वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी बिल्ड करूंगा, और वहां से 2.5-3 लाख 4 लाख जो भी पैलेस्टीनियंस हैं उसको, फिलिस्तीनियों को बाहर करेंगे, और उसके बाद वो सिटी बिल्ड करेंगे। इसलिए जो गाजा में जो भी डिस्ट्रक्शन चल रहा है, दैट इज अ वर्क डन फॉर डोनाल्ड ट्रंप। और ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप का पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि इसराइल के लिए वो डेफिनेटली उसके सेल्फ डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन फर्स्ट, पॉलिटिशियन लेटर। तो इसलिए व्हाट ही इज लुकिंग एट इट कि जो भी वहां पे होगा उसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं ट्रंप टावर्स वहां पे बनाऊं, कसिनोज बनाऊं, गाजा के पास बीच एक्सेस है, उस चीज को मैं लेवरेज करूं, उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाऊं।
तो सिमिलर केस अगर आप सीरिया में जाएंगे तो सीरिया में क्या होता है, सीरिया में ऑल ऑफ ए सडन जो वहां पे सरकार चल रही थी रसिया के सपोर्ट से, वो सरकार वहां से बाहर फेंकाती है, वो 250 मिलियन जो भी लेकर के रसिया भाग जाता है। एंड वहां पर जो आईएसआईएस समर्थित जो वहां का भी इंटरिम प्रेसिडेंट है, जिसके ऊपर 10 मिलियन का बाउंटी रखा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप मीट्स हिम इन कतर, क्योंकि कतर वैसे भी हब है ये सारे ऐसे एंटी मतलब एलिमेंट्स का, वहां पे वो मिलते हैं। ही सेज ही इज अ वेरी वेरी टफ गाय। अब जो सीरिया इतने साल के लड़ाई में टूट चुका था, बर्बाद हो चुका था, उसका दो चीज था वहां कर सकते थे, आइदर और यूएस के मिलिट्रीज को वहां पे भेजे, वहां ऑपरेशंस रन करे और यूएस के डिफेंस कंपनीज पैसा कमाए, या फिर सीरिया को आप रिकंस्ट्रक्ट करें, आप अपने ऊपर से मिलिट्री वाले लेवल भी हटा दें कि मैं वॉर नहीं कर रहा हूं, मैं वॉर प्रेसिडेंट नहीं हूं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जो ट्रंप एसोसिएटेड या जो भी नए जो डीप स्टेट का हम बात कर रहे हैं, गहरा राज्य का बात कर रहे हैं, उसको वो सारे मिलेंगे। और क्योंकि वहां पे बिलियन डॉलर मल्टी $100 बिलियन अपॉर्चुनिटी है वो। तो गाजा भी सेम केस है, वहां भी ये चीज हो रहा है। पाकिस्तान में जैसे जैसे ये लोग इस लैंड के बदले उनको गिरवी में ये लैंड लेते जाएंगे और पैसा देते जाएंगे, यहां पे भी, क्योंकि आपको क्यों लगता है आईएमएफ एक साइड से टाइट किया पाकिस्तान के ऊपर, सो दैट कि दूसरे साइड का एजेंडा पुश हो सके। जहां पे सबसे बड़ा डील लेकर के सबसे बड़ा जिस वोटिंग राइट जिसके पास है आईएमएफ में, वो अमेरिका है। अमेरिका ने एक तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ये सिकंजा लगवाया कि तुम बताओ तुम पैसा कैसे खर्च करने वाले हो, सो दैट कि जब पाकिस्तान को इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो ये जो टोकेनाइज्ड उनका एसेट्स है, यहां से वो पैसा अमेरिका बोलेगा तुम गिरवी रख दो, ये इतना पैसा ले लो, वहां पे नया टावर बनेगा, वहां पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो क्रिप्टो, रियल एस्टेट, इस दोनों को लेकर के दिस इज हाउ ट्रंप वहां पे मोनोपोलाइज कर रहा है। और यहाँ पे सिर्फ यहीं तक नहीं होगा गायत्री जी, यहाँ पे उन्होंने कोशिश किया है भारत और कुछ ऐसे नए जो सुपर पावर्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन वहां पे करना ये आसान नहीं है। वहां पे लोकल जो हमारे जो भारत के अंदर जितने भी रियल एस्टेट टाइकून्स हैं, इट वॉन्ट बी दैट इजी एंट्री फॉर ट्रम्प टू गेट दैट मच ऑफ एरिया और इतना सारा चीज आसानी से। वहां पर ये आपके जैसे इन्होंने किया कि यूक्रेन यूक्रेन सेम केस है। यूक्रेन में डोनाल्ड ट्रंप का एक ही इंटरेस्ट है, वहां पर इसको वॉर में नहीं भेजने का। वॉर में भेजने से क्या होगा, उनके डिफेंस कंपनीज पैसा कमाएंगे। यूक्रेन जब रिबिल्ड होगा, रिबिल्ड होने में क्या होगा, वहां पे रियल एस्टेट कंपनी पैसा कमाएगी, उसके रियल अर्थ मिनरल्स पे यूएस का एक्सेस होगा। तो दिस इज अ कंप्लीट न्यू गेम। और दूसरे तरफ उनका एआई रिलेटेड है जो कि चल रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया और जो ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलप हो चुके हैं या पैसा है जिनके पास, उनको वो एआई वगैरह ऑफर कर रहे हैं कि तुम अब तेल और इस सब के बिजनेस से बाहर निकलो, देखो कि टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ रही है, यू यूज एआई, यू यूज आवर बिटकॉइन एंड ऑल दोज एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो सऊदी अरब को उन्होंने डिफेंस सेल किया, सऊदी अरब को एआई का इन्वेस्टमेंट लेकर के वहां से एआई में पैसा डालो या एआई हमसे खरीदो। और जो नए ऐसे टूटे फूटे देश हैं, वहां पे दे ही इज ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ रियल एस्टेट, जमीन, फिजिकल एसेट्स के ऊपर। और यही है आज के नए युग का उपनिवेशवाद। अगर आप खुद आप सक्षम नहीं हैं, भारत को यहाँ पे इसलिए कहीं ये नहीं देखना चाहिए कौन मेरे सपोर्ट में आके खड़ा हो रहा है, ये देखना चाहिए कि हम कैसे अपने स्वनिर्मित हथियार हो, इंडस्ट्रीज हो, बाकी चीज हो, जिससे हम अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों चीख चीख चिल्ला के बोलना पड़ेगा कि मैं ये ब्रोकर करवाया डील वेयर नोबडी इज आस्किंग यू वेदर यू डिड इट और नॉट। और इसमें हम बांग्लादेश नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी इस वक्त इलॉन मस्क के जरिए ही इज ट्राइंग टू गेन एंट्री। बांग्लादेश में भी इनके यही है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज यूक्रेन का रेयर अर्थ मिनरल्स लेना, गाजा में ब्यूटीफुल टावर्स बनाना, पाकिस्तान में बलूचिस्तान खैबर पख्तूनवा में ध्यान देना, सीरिया में बिल्डिंग्स बनाएंगे एंड सीरिया को जन्नत बना देंगे, बांग्लादेश में इलॉन मस्क मूव करें, सारी जगह एक कॉमन पैटर्न है, दैट इज रियल एस्टेट। सो ही इज ट्राइंग टू बी द, जैसे if I'm not mistaken with the name, Bill Gates has a biggest land holding in the world, if I'm not mistaken, right? Bill Gates ही है ना? हाँ, Bill Gates ही यस, है। He यूएस has में the ही इज द लार्जेस्ट। he's the largest land holder across the world, I think, जो उन्होंने अभी जमीन ली है। Viewers can correct us, यूएस में है, इसमें कोई डाउट नहीं, यूएस में इज द लार्जेस्ट। इज ट्रम्प ट्राइंग टू डू द सेम थिंग? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर उनके पर्सनल एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, उनकी फैमिली के एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। जी जी गायत्री जी, आपने इसमें मैं दो कंट्री को मैं टच नहीं किया हूं और उसको मैं एक्चुअली मैं अलग रखा था, वो है बांग्लादेश और अफगानिस्तान। क्योंकि बांग्लादेश
और अफगानिस्तान इन द करंट स्टेट, अफगानिस्तान मुझे लग रहा है कि लास्ट मे बी 15 20 30 ईयर्स, मैं उससे पहले का तो मुझे खुद नहीं ज़्यादा डिटेल्स पता है तो मैं नहीं बोलूँगा, अफगानिस्तान अभी अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिबिल्ड फेज में चल रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली वो यूएसएसआर या फिर उसके बाद यूएस का और फिर जो तालिबान स्ट्रगल था उसके बाद अभी अफगानिस्तान में उसके गवर्नेंस स्टाइल इस पे नहीं जाता हूँ, लेकिन वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट रिबिल्ड फेज से जा रहा है, जहाँ पे अपने आप को बिल्ड करना चाह रहा है, अपने आप को वर्ल्ड में स्ट्रांगली रखना चाह रहा है। और दूसरा है बांग्लादेश, जिसका वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था और वो फिर उसको उल्टा पलटा दिया गया, और वहां पे जैसे ही उल्टाया पलटाया गया, अगेन इट बिकेम अ चांस फॉर यूएस टू एस्टैब्लिश थिंग। और एक और चीज गायत्री जी, जब हम यूएस के बारे में ऐसा बात कर रहे हैं तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? यूएस अपने ट्रेडिशनल मेथड पे तो आराम से चल रहा था कि लड़ाई हो रहा है, पैसा उसके डिफेंस कंपनीज पैसा कमा रही है एंड ऑल। इसका एक ही रीजन है, द वेरी फर्स्ट टाइम एक सीजन्ड बिजनेसमैन हैज टेकन द मतलब थ्रोन ऑफ यूएस प्रेसिडेंसी। एक जिस बंदे का पूरा इतिहास रहा है कि बिजनेस वो डील मतलब स्क्रैच से बिल्ड करके, वो होता है ना एक मिट्टी के ढेला से टावर खड़ा करना, वैसा इंसान ने वहां पे वो बैठा और इस बार वो पूरा प्रिपरेशन के साथ आया है, एंड दिस इज द लास्ट टर्न। और इंस्पिरेशन है डोनाल्ड ट्रंप के लिए चाइना, गायत्री जी, क्योंकि अगर आप देखेंगे चाइना ने पिछले 15-20 साल में जब से वो एक उस स्टेट पे आया है, चाइना ने क्या किया है? चाइना श्रीलंका में जाके वो पोर्ट बना रहा है, चाइना अब अफ्रीकन कंट्रीज को लीज दे रहा है, लोन दे रहा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, चाइना इंडियन ओशन में जो कंट्रीज हैं उनके साथ वो उसी टाइप के डील्स में जा रहा है, जैसे मालदीव्स हो गया, जैसे वैसे कुछ कंट्रीज हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑलरेडी एक टेस्ट केस, या एक नो नहीं टेस्ट केस नहीं बोलूंगा, एक उसके पास केस स्टडी पहले से है कि चाइना किस तरीके से एक नियो कॉलोनियलिज्म को जन्म दे रहा है थ्रू लोन, थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और उसके बदले में वहां के कुछ जगह को गिरवी रखना, वहां पे हाई इंटरेस्ट रेट में लोन देना। डोनाल्ड ट्रंप उसी चीज से इंस्पायर होकर के कि मुझे अगर ये दिखाना है कि मैं काम डिफरेंटली कर रहा हूँ, मैं रिबिल्ड कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिवली चीजों को हैंडल कर रहा हूँ, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ऐसे कंट्रीज को पिक करना जो टूटे फूटे हालत में है या उस हालत से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, वहां पर रियल एस्टेट के ऊपर कब्जा करना, वहां पे अपने फेवर्ड मतलब जो भी कंपनीज हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट देना बिल्ड करने का, और पैसा जो है वो कंट्री पे करेगा, वहां के लोग पे करेंगे। इसमें ना यूएस वालों का पैसा जा रहा है ना किसी का उस देश का पैसा जा रहा है, लेकिन वेल्थ क्रिएट होगा यूएस में बैठे कंपनीज का। दूसरा चीज, अफगानिस्तान में गायत्री जी ये स्ट्रगल चालू होगा अगर वहां पर चाइना का इंटरेस्ट और इंक्रीज होता है, जो कि चाइना का इंक्रीज हो रहा है, और तालिबान थोड़ा सा भी वल्नरेबल स्टेट में जाएगी, तो डोनाल्ड ट्रंप विल गो फॉर डील विथ तालिबान, क्योंकि इट वाज डोनाल्ड ट्रंप हु टुक ऑल द यूएस फोर्सेज अवे। वो अच्छा था बुरा था उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लिविंग लॉट ऑफ एसेट्स फॉर तालिबानी फाइटर्स। और डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी काम वन डायरेक्शनल नहीं होता है, ही हैज एन होप कि जब मुझे वहां पे बिल्ड करने, वहां पे कुछ काम करने का मौका मिलेगा, आई कैन गेट द फेवर बैक। सेम चीज हो रहा है बांग्लादेश में, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का भी ये गोल है कि चीन से जो मैन्युफैक्चरिंग बाहर जा रहा है मैं उसको बांग्लादेश में भेजूं, और उसके बदले बांग्लादेश को क्या मिल रहा है? बांग्लादेश को टेक्नोलॉजीज मिलेगा, जैसे स्टारलिंक एंड बाकी सब जो एलोन मस्क डायरेक्ट मोहम्मद यूनुस से बात कर रहे हैं कि ये सब टेक्नोलॉजीज मैं दूंगा। उसके बदले दे विल डेफिनेटली वांट बांग्लादेश टू रिटर्न सम फेवर। जो रिटर्न फेवर हो सकता है शायद वो सेंट मार्टिन आइलैंड हो, या ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे उनका मैन्युफैक्चर करना है, पोर्ट मैन्युफैक्चर उनको सॉरी बिल्ड करना है पोर्ट, या नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने हैं, वो उसको बांग्लादेश को मिलेगा इन रिटर्न। तो दिस इज अ न्यू गेम। उसमें भारत अपना मूव कैसे रखेगा, इस चीज को हम अभी तो नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन जो भारत के अंदर जो अलग अलग टूल किट्स हैं जो इस चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं और जो इस चीज पे अलग अलग तरीके का कमेंट कर रहे हैं, वो ये पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत जरूरी है कि भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने आप को कैसे नेविगेट करेगा, जहां पे इट हैज टू सर्व इट्स ओन इंटरेस्ट। क्योंकि कोई भी देश जब ऊपर उठा है वो सुपर पावर बना है, तो जो पहले से वहां बैठे हुए हैं उसके अगेंस्ट में ही काम करते हैं। चाहे आप जब यूएसएसआर उस चीज को चैलेंज कर रहा था तो पूरा यूरोप एंड यूएस ये काम कर रही थी, जब चाइना उठ रहा है ऊपर तो उस केस में यूएस, उसके बाद जो पूरे उसके यूरोपियन जो मतलब साथी हैं वो उसको नीचे धकेलने में लगे हुए थे या लगे हुए हैं।
और जब भारत उसी लेवल पे जाने का कोशिश कर रहा है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा उनके पास हथियार है पाकिस्तान, और एक नया हथियार बन सकता है जिसको हमें प्रोएक्टिवली हैंडल करना पड़ेगा, वो है बांग्लादेश। और ट्रंप के सारे स्टेटमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके का बिजनेस पर्पस वो सर्व करना चाह रहे हैं, उसी के लिए उन ऐसा ऐसा स्टेटमेंट्स दिया जा रहा है, जहां पे कभी बीच में एप्पल को लेकर के आता है, कभी सीज फायर को लेकर के आता है, कभी ट्रेड डील को लेकर के आता है। क्योंकि लास्ट चीज जो इसमें मैं बोलूंगा गायत्री जी, वो ये है कि चाइना के साथ, इंडिया के साथ ट्रंप के पास ट्रेड डील करने का मौका है, पाकिस्तान के पास तो लेवरेज ही पॉइंट नहीं है कि कोई वो ट्रेड डील करे, तो उन्होंने पूरा अपना देश का ही डील ट्रंप के प्लेटफॉर्म पे कर दिया। चलिए देखते हैं कैसे स्पैन आउट होगा, बट अगर हम कंट्रीज का नाम लें तो दिस इज द पैटर्न व्हिच वी आर सीइंग। बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उनके कुछ एक हिकअप्स हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स है, बट व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन, गाजा, पाकिस्तान एंड सीरिया, इनको फ्री हैंड मिल जाता है, बहुत बड़ा फ्री हैंड मिल जाता है। एंड ही इज ट्राइंग टू क्रिएट लार्ज एसेट्स। क्रिप्टो तो एक बहाना है, इन्वेस्टमेंट हो रही है एक्चुअली रियल एस्टेट में, क्योंकि क्रिप्टो का क्या करेंगे, इट इज नॉट बैक्ड, इट्स नॉट इन रियल, आपके हाथ में नहीं है। गोल्ड है, सिल्वर है, एटलीस्ट डॉलर है, हाथ में तो है। क्रिप्टो कहाँ कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इट इज द बेस्ट हवाला, डिजिटल हवाला जिसको हम बोलते हैं, डिजिटल हवाला है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी, और कुछ नहीं है। उसी हवाले को इस्तेमाल कर कर वो ठीक है फिक्स्ड एसेट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जमीन है सबसे अच्छी है। जी, थैंक यू सो मच मनीष भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।